लेकिन सर ये बताइए म्यूचुअल फंड निवेश के लिहाज से इस महीने के हिट्स और मिसेस क्या रहे हैं? तो हिट्स में देखिए, पहले उससे पहले मैं आपको ओवरऑल नंबर बता दूं। अच्छा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पहुंच चुकी है अब 68 लाख करोड़ के पार, और ये हाईएस्ट एवर एयूएम है। यानी कि अब तक 68 लाख करोड़ पहले कभी हुए नहीं, और ये हाईएस्ट एवर, सब कुछ मिला के सारे फंड, डेट, इक्विटी, फलाना, ये वो सारे फंड मिला के 68 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं। इस महीने नेट म्यूचुअल फंड में 60,000 करोड़ पैसा आया, 60,295 करोड़। यानी कि नया पैसा आ ही रहा है। इक्विटी फंड में भी नया पैसा आया, पिछले महीने के मुकाबले में थोड़ा कम आया है। पैसा आ रहा है, निकल नहीं रहा। देखो दोनों में फर्क है, एक तो पैसा निकल रहा हो, आ ही नहीं रहा हो, और एक पैसा कम आ रहा हो। 10 के बजाय 8 आ रहा है। एग्जैक्टली। तो 42,000 करोड़ आया था अक्टूबर में, इस बार आया करीबन 36,000 करोड़, 35,943 यानी 36,000 करोड़ मान लीजिए। डेट फंड में 12,900 करोड़ के आसपास का पैसा है। सो नेट डेट फंड हुए, इक्विटी फंड हुए, और नेट म्यूचुअल फंड हुए। तीनों में मिला के 60,000, सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स मिला के 60,000 करोड़ का एयूएम, मतलब 60,000 एयूएम नहीं, 60,000 करोड़ का पैसा बढ़कर आया है सारी स्कीम्स में मिला। ठीक है, तो ये नया पैसा हमने आते हुए देखा नवंबर के महीने में। लेकिन सर निवेश का ट्रेंड क्या रहा है अगर इक्विटी फंड से शुरुआत करें? तो ये देखना चाहिए कि पैसा कहाँ आ रहा है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट में पैसा लगेगा कहाँ। ठीक है, तो पहले इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं। सबसे सुपर हिट वही है, फ्लेक्सी कैप फंड। क्योंकि अभी क्या हो गया, लोगों को समझ तो आ नहीं रहा कि मिड कैप में डालूं, स्मॉल कैप में डालूं, लार्ज कैप में डालूं, और जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप घटे हैं एकदम, स्पेशली अगर आपके पास शेयर है तो 30 से 40% आराम से घट गए। तो अब लोगों को लगता है कि बढ़िया है ना भाई, फंड मैनेजर कोई काम करने दो, वो ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है। करेक्ट है ना। तो अब सबसे ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा आ रहा है, जहां फंड मैनेजर अपनी मर्जी से मिड, स्मॉल और लार्ज कैप के बीच में पैसा लगा ले। नंबर 1। नंबर 2 पैसा आ रहा है मिड कैप शेयरों में, मिड कैप फंड्स में। 4,900 करोड़ के आसपास का पैसा मिड कैप फंड्स में आया। लार्ज और मिड कैप फंड्स भी अब थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं, जहाँ 4,700 करोड़ के आसपास का है। स्मॉल कैप एवरग्रीन है, 4,100 करोड़ आया है, और मल्टी कैप में 3,600 करोड़। यानी कि अभी भी एक चीज पक्की है, किसी को खाली लार्ज कैप फंड में पैसा नहीं डालना। वो एक सेंस आ गई है कि नहीं, उनको लगता है पैसा लार्ज कैप में उतना बनेगा नहीं, विच इज फैक्ट। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए आने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, इसलिए वो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनमें पैसा डाल रहा है, तो वो मैच्योर्ड है। रहा सवाल डेट फंड का, ट्रेंड का, तो डेट फंड में लो ड्यूरेशन वाले में पैसा ज्यादा आ रहा है, 4,300 4,400 करोड़ वहां पर आया है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन में 3,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वो दो नीचे के हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गिल्ड फंड। ये पैसा जो आता है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, ये 3-5 साल से कम का नहीं आता। सो लॉन्ग टर्म पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में आ रहा है 2,100 करोड़ का, 1,800 करोड़ गिल्ड फंड में आया। यानी कि कहीं ना कहीं अब डेट फंड इन्वेस्टर्स ये सोचेंगे इवेंचुअली जब ब्याज दरें घटेंगी तो इनमें पैसा आता दिखेगा। तो अभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड में पैसा आने में थोड़ा समय लगेगा, शायद कहीं कहीं मुझे लगता है कि ग्रोथ धीमी हुई है, ठीक है, महंगाई ऊपर है, और ओवरऑल जिस तरह से रेट कट का माहौल बन रहा है उसको देखते हुए ज्यादातर इन्वेस्टर अभी भी लो ड्यूरेशन फंड में है, जो इवेंचुअली आपको लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में जाएंगे। रहा तीसरा हाइब्रिड फंड्स, जिसमें आपके सब तरह की एसेट्स होती है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 2,500 करोड़ के आसपास के है, बैलेंस फंड में 1,570 करोड़ के आसपास का ये पैसा। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड नवंबर महीने का ये है। सो नवंबर महीने का ट्रेंड क्लियर कट बता रहा है कि सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट फ्लेक्सी के फंड है। और आपको याद होगा इस मास्टर क्लास की शुरुआत जब हमने की थी 2 महीने पहले, हमने सबसे पहले इसी फंड को चुना था। Exactly. ये फंड कमाल करेगा, ठीक है, और सबसे ज्यादा पैसा वहीं पर आता हुआ दिख रहा है। आप देख लीजिए, वहीं पर लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है। ओके